अपनी गट की हेल्थ को सुधारना चाहते हैं? चलिए, आज हम गट को रीसेट करने के लिए 5 बहुत ही सरल साइंस पर आधारित नियमों को समझेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये कोई कहावत नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। जब हमारे गट के बैक्टीरिया को उनका सही खाना नहीं मिलता, तो वो सच में हमारी आंतों की लाइनिंग को ही खाना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि अक्सर हमें ब्रेन फॉग, पेट में भारीपन और दोपहर होते होते बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो हमारा पहला नियम है शरीर के अपने अंदरूनी क्लीनिंग सिस्टम को चालू करना। इसे ऐसे सोचिए जैसे हमारे गट की अपनी एक सड़क साफ करने वाली मशीन है, एक ऐसा सिस्टम जिसे अपना काम करने के लिए बस थोड़ी जगह और थोड़ा वक्त चाहिए। साइंटिफिक भाषा में इस क्लीनिंग सिस्टम को माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स या MMC कहते हैं। इसे समझने का एक आसान तरीका है। हमारे शरीर के 2 मोड होते हैं, एक ईटिंग मोड और दूसरा क्लीनिंग मोड। ये जो MMC है यानी हमारा क्लीनर, वो सिर्फ क्लीनिंग मोड में ही एक्टिवेट होता है, और ये तभी होता है जब हमारा पेट पूरी तरह से खाली हो। तो सीधी सी बात यह है कि जब हम लगातार कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो हम अपनी सफाई टीम को काम पर आने का मौका ही नहीं देते। इससे होता यह है कि छोटी आंत में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे सीबो कहते हैं, और इसी से ब्लोटिंग जैसी परेशानियां होती हैं। इसका उपाय बहुत आसान है। अपने मील्स के बीच 4 से 5 घंटे का गैप रखें। और हाँ, अगली बार जब पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आए तो याद रखिएगा, हो सकता है ये भूख ना हो, बल्कि आपकी आंतरिक सड़क साफ करने वाली मशीन अपना काम कर रही हो। अच्छा, तो अब जब सफाई के लिए जगह बन गई है, तो चलिए बात करते हैं कि इस जगह में रहता कौन है। अपनी गट को एक बगीचे की तरह सोचिए। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी ठीक से नहीं उगेगा, लेकिन अगर मिट्टी उपजाऊ है तो पौधे भी खूब फलेंगे फूलेंगे। रिसर्च में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। एक हेल्दी गट का सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि हम कितनी अलग अलग तरह के प्लांट्स वाली चीज़ें खाते हैं, और टारगेट है हर हफ्ते कम से कम 30 अलग अलग तरह के पौधे। अब 30 सुनने में शायद बहुत बड़ा नंबर लगे, पर यकीन मानिए ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सब्जियां ही खानी हैं। इसमें फल, मेवे, बीज, हर्ब्स और मसाले भी शामिल हैं। ये इस बारे में नहीं है कि कितना खाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि कितनी वैरायटी खाते हैं। हर अलग पौधा हमारे गट में एक अलग तरह के अच्छे बैक्टीरिया को खाना खिलाता है, जिससे हमारा वो अंदरूनी बगीचा और भी मजबूत और हरा भरा बनता है। अगला नियम इस बारे में है कि हम कब खाते हैं, जो उतना ही जरूरी है जितना कि हम क्या खाते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ऐसे फैक्ट्री की तरह देखिए जिसमें एक दिन की शिफ्ट होती है और एक रात की। हमारा शरीर दिन के समय खाने को पचाने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है, लेकिन रात में डाइजेस्टिव सिस्टम एक छोटी टीम के साथ काम करता है, जिसका मेन काम होता है रिपेयर करना, ना कि भारी खाना पचाना। जब हम रात को 9 बजे भारी खाना खाते हैं तो हम उस रात की शिफ्ट पर जबरदस्त बोझ डाल रहे होते हैं। नतीजा, खराब पाचन और नींद में गड़बड़ी। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। अपने खाने को 12 घंटे की एक विंडो में सीमित कर दीजिए, जैसे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। इससे हमारे गट की लाइनिंग को रात भर में हील होने और खुद को ठीक करने का पूरा समय मिल जाता है। इसी को मेटाबॉलिक रेस्ट कहते हैं। ओके, चौथा नियम ये थोड़ा अलग है। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में है। हमारा गट और हमारा दिमाग आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और ये कनेक्शन एक स्विच की तरह काम करता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, चाहे वो किसी ईमेल की वजह से हो या ट्रैफिक की वजह से, हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, और इस मोड में डाइजेस्शन बंद हो जाता है। स्ट्रेस में खाना खाना ऐसा है जैसे बिजली बंद करके खाना पचाने की कोशिश करना। खाना पचने के बजाय अंदर ही पड़ा रहता है, जिससे गैस और ब्लोटिंग होती है। तो ट्रिक ये है कि खाने से ठीक पहले हमें जानबूझकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में स्विच करना होगा। इसका एक बहुत ही आसान हैक है। खाना शुरू करने से पहले बस 3 गहरी सांसें लीजिए और ध्यान दीजिए कि सांस छोड़ने का समय सांस लेने से लंबा हो।
ये हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, हम सेफ हैं, और डाइजेशन की बिजली चालू हो जाती है। हमारा आखिरी नियम, और ये शायद सबसे ज़रूरी नियमों में से एक है, ये इस बारे में है कि हम अनजाने में अपने सिस्टम में क्या डाल रहे हैं। बायोलॉजी में कभी-कभी अच्छी चीज़ें जोड़ने से ज़्यादा असरदार होता है बुरी चीज़ों को हटाना। देखिए, बिना ज़रूरत के ली गई एंटीबायोटिक्स हमारे गट माइक्रोबायोम में एक जंगल की आग की तरह काम करती हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं। इसी तरह हमारे खाने पर पेस्टिसाइड्स और नल के पानी में क्लोरीन हमारे उस अंदरूनी बगीचे के लिए एक तरह से वीड किलर की छोटी-छोटी डोज की तरह काम कर सकते हैं। तो चलिए अब इन 5 नियमों को एक साथ जोड़ते हैं और एक सिंपल सी डेली और वीकली हैबिट चेकलिस्ट बनाते हैं, जिसे कोई भी अपनी गट की हेल्थ सुधारने के लिए आज से ही इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ सब कुछ एक साथ है। हर दिन अपने मील्स के बीच 4-5 घंटे का गैप रखें, खाने से पहले 3 गहरी सांसें लें और अपने खाने को 12 घंटे की विंडो में रखें। हर हफ्ते 30 से ज्यादा अलग अलग तरह के प्लांट्स खाने का टारगेट रखें और लगातार फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करके और पेस्टिसाइड्स वाली चीजों को ध्यान से चुनकर केमिकल हमले को कम करें। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्लान है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? हमारा गट ना बहुत जल्दी हील करता है। हमें किसी बड़े बदलाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। असली ताकत उन छोटे छोटे रोज के फैसलों में है जो हम लेते हैं, जैसे कि सुविधा की बजाय वैरायटी चुनना या खाने से पहले बस कुछ पल और इंतजार करना। यही छोटे छोटे कदम समय के साथ एक मजबूत नींव बनाते हैं। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है, इन 5 नियमों को देखने के बाद वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है? क्योंकि आखिर में बात सिर्फ लंबा जीने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीने की है जिसमें हम अच्छा महसूस करें। देखने के लिए धन्यवाद।